Okay, so hello friends and welcome back to our channel, and today we are starting chapter 6. Okay, so what is chapter 6? New questions and ideas. New questions and ideas. तो आप चैप्टर के नेम से समझ रहे होगे कि क्या क्वेश्चंस और आइडियाज़, कुछ नई बातें आई हैं। अब थोड़ी हिस्ट्री हो गई, अब हिस्ट्री के बारे में कुछ और नए क्वेश्चंस आए हैं और कुछ आइडियाज़ आए हैं। ठीक है, तो हम लेसन स्टार्ट करेंगे द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। तो सबसे पहले बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे, इनकी स्टोरी पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि बुद्धा ने कैसे धीरे धीरे बुद्धा का उसमें काल जुड़ गया, मीन्स टाइम वहाँ पे आ गया कि बुद्धा ने अजातशत्रु और बिंबिसार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो उन्हें ज्ञान और उपदेश दिया जिससे वो अपने राज्य को आगे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया, है ना। अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, तो फर्स्ट लाइन क्या है हमारी, अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। तो मैंने आपको बता दिया कि लास्ट चैप्टर से हम इसको कनेक्ट करते जाएंगे थोड़ा। अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पुरानी बात हो रही है यहाँ पे। वैन बुद्धा वॉज बॉर्न, दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज। बुद्धा का जब जन्म हुआ तो ये बहुत बड़ा रैपिड चेंज था। ठीक है, इस मतलब टाइम के लिए एक रैपिड चेंज, बहुत नए बदलाव आए। क्यों क्यों आए नए बदलाव? क्योंकि वो अच्छे उपदेश देते थे, अच्छी बातें बताते थे जिसकी वजह से इंसान आगे बढ़ सकता था, उसकी रुकावटें नहीं आ सकती थी उसकी ज़िंदगी में, है ना। तो क्या है, एमरजेंस ऑफ महाजनपदास, न्यू सिटीज़ एंड वर डेवलपिंग, लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेज। क्या क्या हुआ, न्यू सिटीज़ काफ़ी डेवलप हो गई। ओके, लाइफ क्या हो गई, चेंज हो गई। कहाँ पे, गांव में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, पीपल वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, और लोगों ने ना ज़िंदगी की ट्रू मीनिंग को समझा। ठीक है, बुद्धा एक भगवान का स्वरूप ही हैं और उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया लोगों को, ऐसे जीने का तरीका सिखाया कि जैसे उन्होंने सीखा नहीं होगा कभी। धीरे धीरे अच्छी अच्छी बातें बताई, अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छे अच्छे आइडियाज़ उन्होंने अपने उपदेश में बताए। ओके, एमरजेंस ऑफ बुद्धा एंड हिज आइडियाज़। सिद्धार्थ ऑल्सो नॉन एज गौतम फाउंडेड बुद्धिज्म। जो गौतम बुद्ध थे उनका पुराना नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, और उनका भी बहुत बड़े राजा उसमें राज्य में जन्म हुआ था, पर उन्हें राजा नहीं बनना था। ठीक है, तो उन्होंने राजा नहीं बनना था, फिर वो बुद्ध बने और उन्होंने दुनिया को अच्छे अच्छे उपदेश और ध्यान लगाया पहले तो उन्होंने जाके जंगल में। ठीक है, ही बिलोंग्स टू स्मॉल गना। गना के बारे में हमने पढ़ा हुआ है लास्ट चैप्टर में, नॉन एज साक्य गण। ठीक है, ये साक्य गना से थे और ही वो क्षत्रिय, मैंने बताया ना, उन्होंने एक अच्छे राज्य में जन्म लिया था और वो क्षत्रिय थे। ठीक है, हाउ ही बिकम अ सेंट, अब वो एक संत कैसे बने, कैसे मतलब वो अच्छे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब त्याग दिया। ठीक है, वैन ही वॉज अ यंग मैन। ओके, जब वो यंग थे और उनकी शादी हो चुकी थी और उनका एक पुत्र भी था। ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ द होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने घर के सारे कंफर्ट को छोड़ दिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े राजा के बेटे थे, काफ़ी कंफर्ट था वहाँ पे, हर एक चीज़ अवेलेबल थी, हर चीज़ उन्हें मिल जाती थी। ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स, काफ़ी थिंकर्स से वो मिले, उनसे उन्होंने मीटिंग की और समझा, धीरे धीरे लाइफ को समझा और काफ़ी लोगों से ज्ञान लिया और उस ज्ञान को अपने अंदर अर्जित किया। ठीक है, अटेंड एनलाइटमेंट अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार, फिर उन्होंने बोध गया बिहार में बैठ के बहुत अच्छे से वहाँ पे ध्यान लगाया और वहाँ पे इनका एक स्थल भी, स्मारक बना हुआ है। ठीक है, बुद्धा और द वाइज वन, ही गेव हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ नियर वाराणसी, उन्होंने अपना पहला जो उपदेश होता है, शर्मन का मतलब आई थिंक उपदेश होता है, वहाँ कहाँ पे दिया, सारनाथ। कहाँ पे, सारनाथ, वाराणसी में। ठीक है, ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनगर, है ना। तो क्या था कि वो
काफ़ी जगहों पे उन्होंने ट्रैवल किया। ट्रैवल ऐसे किया कि एक जगह से दूसरी जगह जाते, पहले तो उन्होंने तपस्या की और समझा, मेडिटेशन किया, खाना पीना सब छोड़ दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देते थे जब तक वो ज़िंदा थे। मतलब उसके बाद वो पास अवे हो गए। कहाँ पे? कुशीनगर में। ठीक है, अब उनकी टीचिंग्स के बारे में थोड़ा सा हम लर्न करेंगे। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? लाइफ जो है फुल ऑफ अनहैप्पीनेस, दुख, मतलब अनहैप्पीनेस मतलब दुख होता है। तो बुद्धा हमें ये बताते हैं, पहले हम ये लाइन कंप्लीट करें तब बताएंगे। बिकॉज ऑफ क्रेविंग एंड डिज़ायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। ठीक है, क्या होता है कि हमें कोई चीज़ है, हमने देखी, जा रहे हैं मार्केट, जा रहे हैं, किसी को देखा कि उसके पास ये है। अभी तो मेनली क्या चल रहा है सबसे ज़्यादा? आईफोन। तो आईफोन सबको लगता है कि क्रेविंग होती है कि काश मुझे भी वो चीज़ मिल जाए। तो बुद्धा ये बताते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है। हम किसी को देख रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, इसलिए क्या है? लाइफ फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस। किस चीज़ से सफ़र कर रही है? अनहैप्पीनेस, दुख। क्योंकि जो हमारे पास नहीं है वही हमें सबसे ज़्यादा परेशानी दे रहा है। हम सिर्फ उसी के लिए वो परेशानी करते हैं। तो आजकल के लोग हैं जो, उनकी डिमांड फुलफ़िल हो भी नहीं सकती हैं, क्योंकि अगर किसी के पास अच्छी चीज़ भी आ जाती है ना, तो वो इंसान सोचता है कि इससे और अच्छी चीज़ मिल जाए, है ना? तो बुद्धा ने हमें समझाया कि ये कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ मिडिल पाथ पे चलना है। ठीक है, द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा। ठीक है, तो ये तृष्णा का कुछ बताया था उन्होंने। ये मतलब उन्होंने ये दो वर्ड्स जो थे डिस्क्राइब किए थे। ओके, ही टॉट that this constant craving could be removed by following moderation in everything। ठीक है, तो बस यही है कि अगर कुछ भी चीज़ हमें चाहिए तो फिर हम उसके लिए क्रेविंग होती है। ठीक है, और जब वो चीज़ हमारे पास आ जाती है फिर उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं होती है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ दूर है तब तक तो है उसकी वैल्यू, और जब वो हमारे पास है तब तक वैल्यू नहीं है फिर उसके बाद। ठीक है, फिर हमें लगता है ये नहीं, हमें कुछ और चाहिए। इसलिए ज़िंदगी में इन चीज़ों को देखने से अच्छा है कि कुछ जो आपके पास है आप उसमें ही सुखी रहो। अगर आप उसमें सुखी रहोगे ना तो आपको भगवान और देगा। ठीक है, ही ऑल्सो टॉट पीपल बी टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स। ठीक है, तो क्या होता था कि एनिमल्स को, मैंने बताया था ना लास्ट चैप्टर में आपको, कि सेक्रीफाइस कर देते थे, जिन्हें वो अपना एक गॉड मानते थे या मतलब जो बहुत उससे समझते थे, तो वो सेक्रीफाइस कर देते थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये जानवरों को मारना बंद करो, बी काइंड। ठीक है, दयालु बनो, एंड टू रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट करो, जो भी रह रहे हैं सबकी रिस्पेक्ट करो, इंक्लूडिंग एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करो। अंडरस्टैंड? ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस। और उन्होंने बोला अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म का फल क्या होता है? अच्छा ही होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने सबसे बड़ी बात बोला, और उसको क्या बोला है? कर्मा। ठीक है, ये आपका कर्मा यहाँ पे लिखा हुआ है। दीज टीचिंग्स टू बुद्धा वर टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, अनेक लोगों के बारे में उन्होंने मतलब अलग लैंग्वेज में बोला था। प्राकृत। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said। ठीक है, उन्होंने ऐसा भी इनकरेज किया लोगों को कि दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना है। ठीक है, अच्छा सोचो, अच्छा करो, और जो कुछ भी आपके पास है उसको एक्सेप्ट करो और उसके साथ रहो। ठीक है, अब आते हैं उपनिषद। अब हमारा पॉइंट क्या है? उपनिषद। उपनिषद वेदांतास एंड टू वेदास, लेटर वैदिक टेक्स्ट, सम थिंकर्स ट्राई टू फाइंड आउट आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो क्या हुआ कि उपनिषद लिखे गए। ठीक है, अब वेद के बारे में लास्ट चैप्टर में रीड किया था हम लोगों ने, तो अब क्या आ गया? उपनिषद आ गए। ठीक है, तो उपनिषद में क्या क्या है? उपनिषद लिखे गए, क्यों लिखे गए? क्योंकि वेद जो थे, वेद हो चुके अब। ठीक है, अब उसके आगे थोड़ा ब्राह्मणों ने, जो ब्राह्मण थे, जो पुजारी बन गए थे, मैंने आपको बताया था 4 वर्ण बने थे कल, तो वो आगे आगे बढ़ गए। ठीक है, तो उन्होंने अब धीरे धीरे वेद के बाद कुछ और उसमें ऐड ऑन किया और लिखना स्टार्ट किया, तो क्या बन गए? उपनिषद बन गए। ठीक है, अब उपनिषद कैसे बन गए? तो वहाँ पे उपनिषद में क्या क्या था? कुछ क्वेश्चंस थे जिनके लिए फाइंड आउट करना था, जिनके क्वेश्चंस को। तो क्या क्वेश्चन थे वो? लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, मरने के बाद क्या होता है?
ठीक है, कैसे मतलब ज़िंदगी का क्या होता है, वाई टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, और सेक्रीफाइसेस क्यों होते हैं, ठीक है, इज़ दी समथिंग परमानेंट इन दिस यूनिवर्स, कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे इस यूनिवर्स में परमानेंट है, मतलब हमेशा के लिए है, वो हट ही नहीं सकती, उसका कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो इन क्वेश्चंस का कुछ आंसर है, डेट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, वो मरने के बाद भी यहाँ पे सीमित है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें उसमें लिखी गई। दिस थिंकर टॉक्ड ऑन आत्मा एंड ब्राह्मण, ठीक है, उन्होंने आत्मा के बारे में, ब्राह्मण के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में थिंक किया और डिस्कशन किया, बातें की, ठीक है। दे बिलीव डैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वर वन, उन्होंने ये बिलीव किया कि जो आत्मा है और ब्राह्मण है वो दोनों एक है। दीज आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद, और उपनिषद में क्या था, ये जो आइडियाज़ थे वो रिकॉर्ड कर दिए गए, मतलब लिखे गए। अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, सब लोग साथ में बैठते थे और वहाँ पे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होते थे। सो द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर होते थे, एक गुरु होते थे, क्योंकि पहले किसी भी चीज़ का ज्ञान गूगल पे नहीं मिलता था। अगर हमें किसी भी कोई भी क्वेरी मन में आती थी या कुछ भी ऐसे परेशानी आती थी, तो सबसे पहले हम किसके पास जाते थे, गुरु के पास जाते थे, क्योंकि एक गुरु होते थे जिन्हें हर चीज़ का ज्ञान होता था, ठीक है। आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, ठीक है, सिंपल डायलॉग्स में आइडियाज़ बताए जाते थे, वहाँ पे प्रेजेंट किए जाते थे कि आसानी से समझ सकें। उपनिषद थिंकर्स, अब कुछ बातें हैं उपनिषद थिंकर्स। मैन, ब्राह्मण्स एंड राजास, मैंने बताया था कि मैन को थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे अहमियत थी। ओकेजनली देयर इज़ मेंशन ऑफ वुमन थिंकर सच एज गार्गी, हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे गार्गी का नाम आया। गार्गी एक महिला थी, उन्होंने, पहले मेंस को इतना दिया जाता था हर चीज़ में इम्पोर्टेंस, लेकिन गार्गी थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे उपनिषद वगैरह लिखे और वो बहुत विद्वान थी, ठीक है। ये राजा गर्ग के सॉरी राजा गर्ग नहीं, ऋषि गर्ग के वंश की थी, ठीक है। पुअर पीपल रियली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशन, तो पुअर पीपल को मैंने बताया था कि 4 पढ़ने पड़ते थे, कुछ अनटचेबल भी थे कि जिन्हें टच नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो होते थे वो एक कास्ट के उससे नहीं होते थे, कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो सिंपल सादे लोग होते थे, बट वो अच्छी थिंकिंग रखते थे और उनकी थिंकिंग से उन्होंने कुछ चीज़ें आगे डिज़ायर करते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज, एक एक्सेप्शन इसीलिए आया है यहाँ पे, सत्यकामा जवाला, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जवाली, ठीक है। तो जवाली एक वुमन थी, उनका ही पुत्र था सत्यकामा जवाला, ठीक है। वो भी सत्य की खोज में निकला हुआ था, इसलिए उसका नाम सत्यकामा जवाला था। और he had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama and become one of the best known thinkers of the time. गौतम बुद्ध ने उससे क्वेश्चन पूछा कि तुम कौन, मतलब उन्होंने एक नाम पूछा तो उसने अपना नाम सही बताया, और उससे पूछा कि तुम ब्राह्मण हो, तो उन्होंने कहा नहीं, और उसने सत्य बोला था, इसलिए गौतम बुद्ध ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे भी ज्ञान दिया। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। शंकराचार्य भी एक बहुत अच्छे ऋषि रहे, संत थे, जिन्होंने काफ़ी उपदेश दिए, ठीक है। अब आते हैं पाणिनि द ग्रामरियन, ठीक है, द संस्कृत ग्रामरियन एंड अ स्कॉलर इन एंशियंट संस्कृत। ही प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत, ठीक है, उन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर बनाई। अब इंग्लिश के लिए ग्रामर होती है कि कैसे कब क्या लिखा गया है समझा जाता है, इस ऐसे ही संस्कृत के लिए भी ग्रामर बनी थी, ठीक है। ही अरेंज द वॉबल्स एंड द कॉन्सोनेंट इन अ स्पेशल ऑर्डर एंड देन यूज्ड दीज टू क्रिएट फार्मूला लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा, ठीक है। उन्होंने सब चीज़ों को अरेंज किया, किसको, वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को, और अरेंज करके एक ऑर्डर में लगाया, ठीक है। और उसके बाद अलजेब्रा के कुछ फार्मूला बनाए, ठीक है। अलजेब्रा एक अपना सब्जेक्ट होता है, बीजगणित, ठीक है। ही यूज्ड दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूला, ठीक है। उन्होंने ये सब जो राइट डाउन किए किसमें, अष्टाध्यायी इसमें, ठीक है। संस्कृत पाणिनि, Panini's contribution marked the start or classical era, the most accurate and scientific language of the world. Okay, उन्होंने संस्कृत को
बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया। ठीक है, मैंने बताया ना, उन्होंने वोवेल कांस्टेंट अलग किए, उसको समझा, एक ऑर्डर में लगाया, और तो और एक नए सब्जेक्ट की खोज कर दी, और उसके मैथ्स के अलजेब्रा के उन्होंने फॉर्मूलाज बना दिए। ठीक है, अब आता है क्या, जैनिज्म। तो जैनिज्म में भी कैसे हुआ जैनिज्म, उसके भी एक संत ने उसकी खोज की, और वो थे कौन, वर्धमान महावीरा। ठीक है, जैनिज्म इस टाइम पे काफ़ी चर्चा में भी है, और क्यों ना हो चर्चा में, इस बार उनके बहुत ही जो जाने माने संत थे, उन्होंने अभी निर्वाण, क्या कहते हैं उसको, उनकी डेथ हुई है लास्ट शायद मार्च में। ठीक है, तो जैन उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही अभी चर्चा में थे। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर, और जो वर्धमान महावीर थे वो 24वें तीर्थंकर थे और लास्ट। ठीक है, इसके पहले भी 23 और थे जैनों के। अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। ओके, पहले बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करते हैं, तो क्या क्या है। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस, ये भी कौन थे, क्षत्रिय प्रिंस, राजा के देश से थे। ओके, तो क्षत्रिय प्रिंस थे ये भी, और राजा के यहाँ से ही बिलोंग करते थे। और ये लिच्छाविस एक ग्रुप था बज्जी संघ से। संघ लास्ट चैप्टर में पढ़ा है क्या होता है। ठीक है, तो बज्जी संघ से ही जुड़ के ये काफ़ी संघ मिलके एक ग्रुप बना था, जिसका क्या नाम था, लिच्छाविस। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। 30 साल की उम्र में इन्होंने भी क्या किया था, अपना घर छोड़ दिया था, और कहाँ पे आ गए थे, जंगलों में आ गए थे। ये भी सत्य की खोज में निकले थे। ठीक है, और भूखे प्यासे जंगलों में जाके मेडिटेशन करना, समझना, और काफ़ी मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया इधर उधर। जैसे गौतम बुद्ध का मैंने बताया, वैसे ही फॉर 12 ईयर्स ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। 12 सालों के लिए उन्होंने एक बहुत ही हार्ड लाइफ चुनी थी, अकेले वन में। एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड एनलाइटमेंट। ठीक है, किस चीज़ के लिए, एनलाइटमेंट के लिए। ही टॉट सिंपल डॉक्ट्रिन, मैन एंड वुमन हु विश्ड टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर इन्फ्लुएंस एमंग पीपल। महावीर यूज्ड प्राकृत इन हिज टीचिंग। महावीर ने भी कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया, प्राकृत का। ओके, द प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधा। ठीक है, तो सॉरी, ये मगधा नहीं होगा, यहाँ पे मगधी होगा, मगधी भाषा। मगध में जो बोली जाती थी वो लैंग्वेज मगधी भाषा कहलाती थी। होम्स फॉलो वेयर स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। अब अहिंसा क्या होता है, अहिंसा इज अ बिग वर्ड। बिग वर्ड फॉर हुम, किसके लिए, जैन जो होते हैं उनमें अहिंसा कहते हैं, अहिंसा करो। ठीक है, हिंसा मत करो, नॉन वायलेंट रहो। आप क्या थिंक कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, उससे किसी को परेशानी ना हो, आपके हाथ से कोई जीव जंतु ना मरे, ऐसा ये अहिंसा कहलाता है। ठीक है, और ये अभी भी जैनिज्म में है। छोटे छोटे इंसेक्ट के लिए वो अभी भी परेशान है, मतलब नहीं मारना चाहिए, उनका ये कहना होता है। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा। ठीक है, तो जो महावीर के फॉलोअर्स हैं उन्हें क्या करना है, लीड वेरी सिंपल लाइफ। ठीक है, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। बेगिंग फॉर फूड। ठीक है, जीने के लिए खाना जितना ज़रूरी है उतना ही खाओ, ये नहीं कि खाने के लिए जी रहे हैं। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट होना चाहिए, झूठ नहीं। स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील। ठीक है, चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिवेसी। मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स। ठीक है, अब क्या है कि उन्होंने, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल क्लोथ्स को त्याग देते हैं, उनके जो संत होते हैं जैनों के, वो त्याग देते हैं। और एक संत होते हैं, एक प्रकार के होते हैं जो सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहन के रहते हैं। तो सफ़ेद कपड़े पहन के जो रहते हैं वो कौन कहलाते हैं, श्वेतांबर। और जो कपड़े त्याग देते हैं वो क्या कहलाते हैं, दिगंबर। और मुझे याद आया, विद्यासागर जी महाराज हैं जिनका निर्वाण अभी हुआ था। ठीक है, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मैन एंड वुमन टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स। ठीक है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रूल हैं, बट जो इन्हें अपना लेता है वो उनके लिए बहुत सिंपल है। 1000 लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। काफ़ी हज़ारों लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया और इस ज़िंदगी को जीने का नया तरीका अपनाया। मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकम मॉन्क्स एंड नन्स प्रोवाइडिंग देम विथ फूड। ठीक है, और काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनाई, बट ज़िंदगी में कुछ कुछ उपदेशों को उतारा। जैनिज्म
मोर पॉपुलर एमंग द ट्रेडर्स कंपेयर टू फार्मर्स। अब मैंने बताया था कि छोटे छोटे इंसेक्ट को मारना भी ये इनके धर्म में हिंसा मानी जाती है, इसलिए ये लोग फार्मिंग कम करते हैं और ट्रेडर्स ज़्यादा होते हैं। तो ट्रेडर्स इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनका हमेशा खुद का बिजनेस होता है, ठीक है, जो भी करते हैं बिजनेस करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि फार्मिंग करेंगे, फार्मिंग में मिट्टी खोदेंगे, मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न है। तो फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट, जो मैंने आपको बताया, टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। तो इससे क्या होता है कि रूल थोड़ा सा फॉलो नहीं हो पाएगा, इसलिए वो फार्मिंग बहुत कम करते हैं। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, स्प्रेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब ये कहाँ कहाँ फैला हो इसका? नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, एंड थोड़ा मध्य प्रदेश में भी इसका 99% है। टीचिंग ऑफ महावीरा, ठीक है, महावीर की कुछ जो ज्ञान है, इनिशियली ट्रांसमिटेड ओरली, दे वेयर रिटर्न डाउन इन द फार्म इन विच दे वेयर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड बल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स अगो। 1500 साल पुराना है, और ये जगह कौन सी है? बल्लभी। कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। द संघ, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? द संघ। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? द संघ। हाउ टू अचीव नॉलेज, नॉलेज को कैसे गेन किया जाए, पाया जाए, ठीक है, कैसे ज्ञान अर्जित किया जाए। बोथ द महावीर एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज, ठीक है। बोथ द महावीर और बुद्धा दोनों ने फील करवाया कि जो उन्होंने देखो अपने घर को छोड़ दिया था, ठीक है, और घर छोड़ने से क्या होता है कि मोह माया आपकी छूट गई। अगर आप सामने वाले को दुखी देख रहे हो, आपको परेशानी हो रही, आपको कुछ भी ऐसे मोह माया आ रही है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, उन्होंने अपने घर को ही छोड़ दिया, हर चीज़ त्याग दी, और फिर वो एक सत्य की खोज में निकलकर सत्य की खोज पे उन्होंने क्या किया? विजय पाई, क्योंकि उन्होंने इन सब सारे ज्ञान को अर्जित किया। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम, ठीक है। उन्होंने इसीलिए बताया कि एक संघ हमेशा एक रहना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। जिन्होंने घर छोड़ दिया है, ठीक है, उनके लिए एक संघ का निर्माण हुआ। विनय पिताका, ठीक है, ये एक बुक है शायद। रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघा वर विद इन दिस बुक। हाँ, ये एक बुक है जिसमें बुद्धिस्ट के लिए, बुद्धिस्ट संघ जो बनते हैं उनके लिए एक बुक लिखी हुई है। ऑल मैन कुड जॉइन द संघ, जो मैन हैं, पुरुष समाज है, वो इस संघ को ज्वाइन कर सकता है। अदर्स हैव टू टेक परमिशन फॉर ज्वाइनिंग संघ, और लोग भी इसको परमिशन लेके ज्वाइन कर सकते हैं। चिल्ड्रन हैव टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन जब अपने पेरेंट्स की अनुमति ले लेंगे उसके बाद इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्लेव्स, मास्टर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, वुमन, हस्बैंड्स परमिशन, ठीक है। यहाँ पे दिया कि किसकी किसकी परमिशन से संघ में हिस्सा ले सकते हैं। लाइफ ऑफ संघ, और संघ में कैसी लाइफ होती है। मैन एंड वुमन हु जॉइन द संघ लेट सिंपल लाइफ होती है, सादी जिंदगी, क्योंकि संत बन जाना मतलब सादी जिंदगी में प्रवेश कर देना, ठीक है। दे मेडिएट करना सबसे पहला इसका रूल होता है। जब आप मेडिएट करोगे तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी दूर हो जाएगी, और नेगेटिविटी से जब पॉजिटिविटी आएगी तो आप जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो वो आपको तुरंत मिल जाएगा। फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज़, काफ़ी सिटीज़ और विलेजेस में जाके उन्होंने भिक्षा मांगी। इसको भीख नहीं कहेंगे, भिक्षा मांगना कहलाता था। फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स, ठीक है, फिक्स्ड आवर्स कुछ समय बने हुए थे उसमें। ये देखिए यहाँ पे लिखा है भिक्षुस, क्या कहलाते थे वो? भिक्षुस। दे टॉट अदर एंड हेल्प वन अदर, ठीक है, वे दूसरों से कहते थे कि मतलब दूसरों को समझाते थे कि खुद भी अपनी भी हेल्प करो और दूसरों को भी हेल्प करो, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वारल्स, कभी भी कोई झगड़ा हो तो उसको भी वो सेट कर देते थे मीटिंग्स करके। डेट टुक प्लेस विद इन द संघ में, ठीक है। हु ज्वाइन संघ, कौन कौन संघ को ज्वाइन कर सकता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर, बार्बर, कोर्टसेंस एंड स्लेव्स, ठीक है, ये कर सकते थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, ठीक है, तो जो बुद्धा ने काफ़ी चीज़ें बताई उन्हें लिखा भी गया है। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज्ड ब्यूटीफुल पोएम्स, और जो कुछ अच्छी बातें, उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, वो किस में कंपोज की गई हैं? पोएम्स में। डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ
इन द संघ, और संघ में कैसी लाइफ थी उसको डिस्क्राइब किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं, मोनेस्ट्रीज। बोथ जैन एंड बुद्धा मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब क्या होता था, अभी मैंने पढ़ाया भिक्षुक, ठीक है, तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। पहले उनका ऐसा कोई स्थान नहीं था कि एक जगह पे रहे। मोनेस्ट्रीज मतलब होता है मठ। तो ऐसा कोई स्थान नहीं था, एक मतलब मेन कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि हम यहीं रहेंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। टीचिंग पीपल, दे ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बट क्या होता था कि जब ये रेनी सीजन आता था ना 4 महीने का, तब वो एक जगह पे स्टे करते थे। तो फिर वो कहाँ रहते होंगे, वाई, कहाँ पे रहते होंगे। देयर सपोर्टर्स बिल्ट टेम्प्ररी शेल्टर्स, ठीक है, टेम्प्ररी शेल्टर्स, जो सपोर्टर्स होते थे, जिन्हें ज्ञान चाहिए होता था, जिन्हें शांति चाहिए होती थी, वो उनसे जो स्टूडेंट्स होते थे उनके, वो शेल्टर्स बना देते थे। कहाँ पे, गार्डन्स में, ठीक है। और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स, और काफ़ी ज़्यादा टाइम वो नेचुरल केव्स में रहे, ठीक है। फिर इन हिली एरियाज़ में भी, जहाँ पे काफ़ी पर्वत पहाड़ रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने कहाँ पे रहे, केव्स में, गुफाओं में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फिर जब समय बदला, मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स एंड दे themselves felt the need for mere permanent shelters, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि जो सपोर्टर्स थे उन्होंने सोचा कि अब इनके लिए परमानेंट शेल्टर्स बना देते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं लगता कि वो आते हैं फिर हम लोग ऐसे नॉर्मली जो शेल्टर बना दिए, ठीक है। बहुत मानते थे, उन्हें भगवान के जैसा माना जाता था। मॉन्क्स एंड नन्स आपके हो गए साधु साध्वी, नन्स हो गई साध्वी और साधु हो गए मॉन्क्स। ओके, मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट, फिर इसके बाद क्या किसका निर्माण हुआ, मठों का निर्माण हुआ। नॉन एज बिहारास, किसके नाम से प्रसिद्ध हुई है, बिहार, ठीक है, बुद्ध बिहार एग्जाम्पल के लिए समझ लो आप। द अर्लीस्ट बिहारास वे आर मेड ऑफ वुड, ठीक है। काफ़ी पहले तो क्या होता था कि लकड़ियों से बनाए जाते थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे ईंटों से बनाए जाने लगे। सम वेयर इवन इन केव्स डेट वेयर डग आउट इन हिल्स, जहाँ पे पर्वत पहाड़ है वहाँ पे केव्स होती थी, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया है जो पश्चिमी देश है जहाँ पर, वहाँ पे केव्स ज़्यादातर बनाई जाती थी, ठीक है। द लैंड ऑन विच द बिहार वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ऑनर और द किंग, ठीक है। तो ये जो रिच मर्चेंट होते थे ना, बहुत जो रिच पीपल होते थे, उनके उससे ली जाती थी, ठीक है। वो लैंड दे भी देते थे कि दान कर देते थे, जैसे कि ये लैंड मैंने दे दी है, आप लोग बना लो इसको, तो बिहार उनसे भी बनते थे, ठीक है। बिहार मतलब वही मोनेस्ट्रीज, मठ। द लोकल पीपल कम विथ गिफ्ट्स, फिर वहाँ के जो लोकल पीपल होते थे वो गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन्स किसके लिए लाते थे, मॉन्क्स एंड नन्स के लिए। पहले वो ज्ञान अर्जित करने के लिए, उनसे बात करने के लिए आते थे, तो उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे। लोकल पीपल जो वहाँ के होते थे क्या लेके आते थे, गिफ्ट्स, फूड लेके, खाना, अनाज लेके आते थे, पहनने के लिए कपड़े, दवाइयाँ, ये सब चीज़ें लेके आते थे, ठीक है। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और इस रिटर्न में वो क्या कहते थे, लोगों को उपदेश देते थे, ठीक है। अब ऐसी क्या है, मठ बन गए किसके, बुद्ध और जैनों के। तो अब ऐसी हमारा भी कुछ ब्राह्मण का भी होता है, ठीक है। तो ब्राह्मणों का जो था द सिस्टम ऑफ आश्रमास, तो उनके क्या बने, आश्रम। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, वो तो पॉपुलर हो ही गए। एट द सेम टाइम ब्राह्मण भी बहुत डेवलप कर रहे थे, और उन्होंने अपने सिस्टम को डेवलप करके क्या बनाया, आश्रम। और उन्होंने लाइफ के 4 स्टेजेस बताए हैं, ठीक है। क्या स्टेजेस हैं वो, 4 आश्रम, तो 4 आश्रम हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। ब्रह्मचर्य क्या होता है, अब ब्रह्मचर्य सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन, ठीक है। 1 2 3 मैन वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वेदास, स्टडी करते हैं वेदों की, और ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। वो अपनी लाइफ में जल्दी ये चीज़ें वेदों का ज्ञान अर्जित करते हैं, ब्रह्मचार्य नियम जो ले लेता है, ठीक है। गृहस्थ जीवन बहुत ही सिंपल है। देन दे हैड टू मैरी, जब वो शादी करते हैं और अपने एक परिवार को बनाते हैं और घर की जिम्मेदारियां संभालते हैं, तो वो कौन सा हो गया, गृहस्थ। थर्ड इज वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या होता है, जब सत्य की खोज में, जैसे बुद्ध निकल गए थे सत्य की खोज में, देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट, जब जंगलों में रहते हैं और क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं। मैंने बोला ना, किसी भी क्वेश्चन का जब हमारे पास आंसर ना आए तो मेडिटेट करो। मेडिटेट करने से क्या होता है, काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। क्या पता हमें उसका आंसर ना मिले, बट उससे रिलेटेड कुछ तो हमें बातें आ जाए, ठीक है। सन्यासी,
सन्यासी क्या करते हैं, दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग, ठीक है, वो भी गिव अप कर देते, सब कुछ दे देते, सब कुछ त्यागना होता है। द सिस्टम ऑफ आश्रमास अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स इन मेडिटेशन, ठीक है। तो आश्रम में क्या होता है, जो मैन स्पेंड करते हैं वहाँ पे, जो अपने लाइफ का जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, मेडिटेशन में निकालते हैं। जनरली वुमन वर नॉट अलाउड, ठीक है, वहाँ पे वुमन थोड़ा अलाउड नहीं होती हैं स्टडी, किसके लिए, वेदों की स्टडी करने के लिए। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चोजन बाय देयर हस्बैंड, ठीक है। अगर वो रहती भी हैं तो कहाँ पे रहती हैं, अगर उनके हस्बैंड्स वहाँ पे हैं, ठीक है, तो रह सकती हैं वो, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। ओके, सो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है। आप सबको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत ही सिंपल चैप्टर था ये, ठीक है। ओके, सो थैंक यू क्लास।